वेलकम टू यूर ओन चैनल कैप्टन स्टडी। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडियन एंड स्टेरेडियन। जैसे कि आपको पता है कि डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन ये एंगल की यूनिट हैं। ओके, तो अब इनमें क्या फर्क पाया जाता है? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रेडियन। सो रेडियन क्या है हमारे पास? 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc with a length equal to the radius of the circle. So रेडियन हमारे पास एक एंगल है जो कहां पर बनती है? जो सेंटर ऑफ द सर्कल पर बनती है। किस की वजह से बनती है? आर्क की वजह से। आर्क with a length इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास रेडियन जो है वो सबसे पहले तो ये है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल पर बनती है। किस की वजह से बनती है? आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क आप लोग जानते हैं, ये सरकमफेरेंस पर जब ड्रॉ होती है आर्क को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आर्क है, तो ये आर्क की वजह से जो एंगल बनती है, जब रेडियस का लेंथ और आर्क का लेंथ बराबर हो, इक्वल इन लेंथ हो, तो उस वक्त जो सेंटर ऑफ एंगल होती है उसको हम कहते हैं रेडियन। अब ये जो एंगल है जो सेंटर ऑफ द सर्कल पर बनती है आर्क की वजह से, जब इस आर्क की लेंथ इस रेडियस के बराबर हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो, तो उस वक्त जो एंगल बनती है वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास रेडियन होती है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है हमारे पास। नंबर ऑफ रेडियन थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है ये आर्क हो, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज, और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब ये जो रेडियस है, ये जब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इनकी रेशो हमें क्या देता है? इनकी रेशो हमें रेडियस देता है। ओके, सॉरी, रेडियन देता है। तो ये रेडियन का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद है हमारे पास यूनिट ऑफ रेडियन। अब रेडियन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, सो इट इज यूनिटलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये रेशो है बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट इसलिए नहीं है, अगर आप लोग देख ले, आर्क लेंथ विच इज एस इज इक्वल टू, आर्क लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, डिवाइडेड बाई रेडियस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं। सो मीटर मीटर कैंसल, सो हमारे पास ये यूनिटलेस है। ओके, तो ये क्यों यूनिटलेस है? बिकॉज इट इज अ रेशो ऑफ बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, अब डायमेंशन ऑफ रेडियन। अब रेडियन का डायमेंशन क्या है? इट इज डायमेंशनलेस। ओके, जब इसकी यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं है। इसकी डायमेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पास ये फिजिकल बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है, इसलिए हमारे पास ये डायमेंशनल लेस भी है। ओके, तो ये था हमारे पास रेडियन के डिफिनीशन, मैथमेटिकल फॉर्म, यूनिट ऑफ रेडियन, डायमेंशन ऑफ रेडियन। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि हमारे पास एंगल का यूनिट डिग्री भी है, जिसको हम डिग्री और रेडियन भी है, रेडियन को हम RAD, रेडियन। ओके, अब डिग्री और रेडियन के दरमियान भी एक रिलेशन है। ओके, वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन अब हम डिस्कस करते हैं कि डिग्री और रेडियन के दरमियान क्या रिलेशन है। तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। सो हमारे पास रेडियन भी एंगल की यूनिट है, डिग्री भी एंगल की यूनिट है। अब जब ये दोनों एक ही चीज की यूनिट है तो इनके दरमियान एक रिलेशन भी है। वो रिलेशन क्या है वो अब हम डेराइव करते हैं। अब
वन रेवोल्यूशन में कितनी डिग्री होती है? नंबर ऑफ डिग्री in one revolution is equal to, आप लोग जानते हैं कि सर्कल का ये वन रेवोल्यूशन होता है, ये कंप्लीट एक राउंड लगा के ये वन रेवोल्यूशन बनता है, तो इसमें ये 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके, ये तो आप लोग जानते हैं। अब नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस यानी आर्क लेंथ। हो वन रेवोल्यूशन में ये कंप्लीट डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस सरकमफेरेंस के बराबर है, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने पढ़ा था ना कि रेडियन इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। सो इस आर्क लेंथ है वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट आर्क लेंथ किस चीज के बराबर होगा? सरकमफेरेंस के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो ये हमारे पास क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये आर और आर कैंसल विद ईच अदर, इट इज इक्वल टू 2 पाई। Now you can see that left hand side are equal in each other. Okay, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपस में बराबर है, तो रूल्स ये हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपस में बराबर है, तो रूल्स ये हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशन के बराबर होंगे तो उनके राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे। ये भी वन रेवोल्यूशन में जितनी डिग्री है ये उतनी ही वन रेवोल्यूशन में उतनी ही रेडियन है। सो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी इन दोनों के बराबर होंगे। सो 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो वी कैन राइट एट 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। सो 2 पाई को बोथ साइड पर डिवाइड कर लो, डिवाइड 2 पाई ऑन बोथ साइड। 2 पाई cancel with each other, 1 radian is equal to 360 degree divided by 2 multiply by पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 3.14। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आ जाएगा 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन हमारे पास किस चीज के बराबर है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो हमारे पास 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री। यानी अगर आपको रेडियन में मेजरमेंट दी गई हो तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री में मेजरमेंट दी गई हो तो आप रेडियन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस इक्वेशन से भी और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो हमारे पास ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्टीरेडियन। नाउ स्टीरेडियन इज डिफाइंड इज द सॉलिड एंगल subtended at the center of sphere by an area of its sphere equal to the square of radius of that sphere। स्टीरेडियन भी एक एंगल है
सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल मींस के ये 3D में होता है। ओके, सो ये 3 डायमेंशनल में होता है। रेडियन जो था वो हमारे पास 2 डायमेंशनल में होता है। ओके, वो सर्कल में होता है, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, जबकि स्टेरेडियन स्फेयर में होता है, स्फेयर हमारे पास 3D यानी 3 डायमेंशनल में होता है। ओके, सो हमारे पास स्टेरेडियन की जो डिफिनीशन है वो ये है कि जो स्फेयर में सेंटर पर जो एंगल बनती है एरिया ऑफ सरफेस इट्स सरफेस की वजह से, जब ये एरिया ऑफ सरफेस इट्स स्फेयर का स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होता है, उस वक्त जो सेंटर पर एंगल की फॉर्मेशन होती है उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। अब ये बहुत इजी है, लेकिन यहां पर एक डायग्राम की मदद से ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्फेयर है, ये मैंने सर्कल ड्रा किया, लेकिन ये एक स्फेयर है, मैं 3D में इसको ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन ये 3 डायमेंशनल में है। ओके, सो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फेयर है। ये हमारे पास एक स्फेयर है, ये इसका सरफेस एरिया है। ओके, सो ये एरिया है सरफेस एरिया, ये हमारे पास इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है। इस एरिया ऑफ स्फेयर की वजह से जो एंगल बनती है सेंटर ऑफ स्फेयर पर, जब ये एरिया ऑफ स्फेयर इन स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो, तो उस वक्त जो एंगल बनती है स्फेयर पर, सेंटर पर, स्फेयर के सेंटर पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। ओके, ये एरिया सरफेस का 4πr² एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² होता है। ओके, सो ये हमारे पास हो गई स्टेरेडियन की डिफिनीशन। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म किया है, नंबर ऑफ स्टेरेडियन एंड स्फेयर इज इक्वल टू, मतलब कि स्फेयर में नंबर ऑफ स्टेरेडियन बराबर होते हैं एरिया ऑफ स्फेयर, ये जो एरिया ऑफ स्फेयर हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। हमने डिफिनीशन में भी स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फेयर की बात की, सो स्क्वायर ऑफ रेडियस, सो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 4πr²। एरिया ऑफ स्फेयर किस चीज के बराबर होता है, 4πr² के बराबर होता है, 4πr² डिवाइडेड बाई r²। सो ये हमारे पास कैंसल हो जाएंगे, r² कैंसल विद ईच अदर, सो ये हमारे पास हो जाएगा 4π। नोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास 4π। सो नंबर ऑफ स्टेरेडियन एंड स्फेयर इज इक्वल टू 4π, मतलब कि स्फेयर में नंबर ऑफ स्टेरेडियन कितने के बराबर होते हैं, वो हमारे पास 4π के बराबर होते हैं। ओके, इसके बाद स्टेरेडियन में यूनिट ऑफ स्टेरेडियन, स्टेरेडियन की यूनिट क्या है, इट इज यूनिटलेस। सो हमारे पास स्टेरेडियन की कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि स्टेरेडियन हमारे पास बराबर होता है एरिया ऑफ स्फेयर विच इज 4πr² डिवाइडेड बाय रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस हो, सो ये हमारे पास कैंसल 4π, ये 4π हमारे पास 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती, सो इट इज यूनिटलेस। अब डायमेंशन ऑफ स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का डायमेंशन क्या है, इट इज डायमेंशनलेस। तो जब इसकी यूनिट नहीं है तो ये इसकी डायमेंशन भी नहीं है, सो इट इज डायमेंशनलेस। सो ये था हमारे पास स्टेरेडियन। सो आपको पता चल गया होगा कि रेडियन और स्टेरेडियन क्या है और इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।